बापू का सम्मान भूला देश। महात्मा गांधी की निशानियों को भारत लाने के लिए आप जानते ही हैं, सरकार ने ना तो कोई कोशिश की और न ही नीलामी में भारत सरकार ने दिलचस्पी दिखाई। भारत के एक उद्योगपति ने बापू की निशानियों को खरीद लिया और भारत ले आए, लेकिन भारत लाने के लिए उन्हें टैक्स चुकाना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप विदेश से कोई टीवी खरीद कर लाए हो। बापू का सम्मान भूला देश। बापू के धरोहर पर देश में टैक्स, बापू की निशानियों पर टैक्स। राष्ट्रपिता के साथ ऐसा सुलूक क्यों? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बापू का चश्मा, वो चरखा और उनके खून से सनी वो मिट्टी, उनकी ही लिखी ये किताब और रिकॉर्ड जो कल तक विदेश में थे, आज अपने ही देश में परायों की तरह लाए गए हैं। नीलामी में करीब 2 करोड़ रुपए देकर बापू की धरोहर खरीदकर जो गर्व महसूस हुआ था, वो मायूसी में बदल गई, क्योंकि जिन बेशकीमती निशानियों को 2 करोड़ में खरीदा गया, उस पर आम चीजों की तरह ही कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ी। बापू की धरोहर को सरकार ने दूसरे किसी विदेशी सामान की तरह ही सलूक किया। विदेश से बापू के सामानों को लाने के लिए खरीदार से मोटा टैक्स भी वसूला गया। मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर बापू के सामानों को लेने खुद अन्ना हजारे और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती और नीलामी में बोली लगाने वाले उद्योगपति कमल मुरारका बापू के धरोहरों को लेने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर की फरारी बिना कस्टम दिए आ सकती है, लेकिन महात्मा गांधी की खून से सनी मिट्टी, उनका चश्मा, उनका चरखा, उनका रिकॉर्ड, उनके लेटर्स जो विदेश में नीलाम हुए, जो यहाँ पर कोई अपनी सुविधा के लिए नहीं ला रहा है, देश के लोगों की इज्जत की रक्षा के लिए ला रहा है, उसके ऊपर सरकार कस्टम ड्यूटी ले लेती है और शर्तें लगाती है। पिछले साल लंदन में बापू के सामानों की हुई नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर इन्हें भारत वापस लाने के लिए मुंबई के उद्योगपति कमल मुरारका ने बापू की कुल 29 चीजों को करीब 2 करोड़ रुपए में नीलामी में खरीदा। कमल मुरारका को उम्मीद थी कि उनसे पहले भारत सरकार या लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन इस नीलामी में बोली लगाकर इन मूल्यवान चीजों को खरीद लेगा, लेकिन पहला झटका उन्हें तब लगा जब नीलामी के दिन वहां कोई भी भारत सरकार से जुड़ा आदमी नजर नहीं आया। यहाँ तक तो आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी शर्मनाक है। बापू के सामानों को भारत लाने से पहले सरकार ने 22 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। सामानों पर ड्यूटी के अलावा सरकार ने लगाई शर्तें। वो इसको ले आया, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। अब इसकी बाल की खाल निकालना ठीक नहीं है। नहीं, कस्टम ड्यूटी जिस तरह सरकार लगा रही है, नहीं छोड़िए, वो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। यही नहीं, सरकार ने यह भी शर्त रख दी कि इन सब चीजों से ड्यूटी तो हटा दी जाएगी, लेकिन इसके बाद कमल इन चीजों को किसी भी दूसरे शख्स को न तो कभी बेच पाएंगे या न कभी ट्रांसफर कर पाएंगे। सरकार की इन शर्तों से नाराज और मायूस कमल मुरारका ने आखिरकार पूरे 22 लाख रुपए बतौर इंपोर्ट ड्यूटी देकर इन ऐतिहासिक धरोहरों को वापस बापू के प्यारे हिंदुस्तान में लाने का फैसला किया। सवाल यही उठता है कि बापू के सामानों के साथ ये बेरुखी क्यों? खुद सरकार ने ही क्यों नहीं सामानों को वापस लाने की कोशिश की? उद्योगपति के सामान लाने पर शर्तें क्यों लगाई गई? सरकार इस पूरे मामले में बचने की फिराक में है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय से जुड़ा बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। रहेगा कि कस्टम ड्यूटी से अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी से पूछा जाए। यही नहीं, विपक्ष भी इस मामले में सरकार और पीएम से जवाब मांग रहा है कि क्यों नहीं सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। राष्ट्रपिता से जुड़े हुए सामानों को खरीदा और भारत में लाने का काम किया, उनका सम्मान होना चाहिए। आप सम्मान के बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। आप उस पर जो है वो ड्यूटी पर ड्यूटी लगा करके
आप उसको भी, उस पर भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी जो है वो आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। बहुत ही घृणा पात्र वस्तु है कि आप हिस्टोरिक धरोहर के ऊपर भी कमाई करने की चेष्टा करते हैं जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिसका कोई ट्रेडेबल वैल्यू नहीं है, उसको इस तरह से आप एक तरह से प्रताड़ित करना ही हुआ। तो वो ये सरकार ने सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो खोई हुई धरोहर है अगर हिंदुस्तान वापस लानी है तो उसको एनकरेज करने के बजाय वो लोग इसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात अच्छी नहीं है। सुना आपने, खुद महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी काफी आहत हैं सरकार के इस फैसले से कि महात्मा गांधी की चीजों पर जो कि विदेश में नीलाम हुई हैं, एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति नीलामी से खरीदकर उसे हिंदुस्तान ला रहा है, उस पर भी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 22 लाख रुपए की। क्या वाकई ये बापू की अमानत का, धरोहर का अपमान नहीं है? महात्मा गांधी का कुछ निजी सामान, जैसे उनका चश्मा जहां उनकी हत्या की गई थी, वहां की खून से सनी मिट्टी जनवरी 1948 की, इसके अलावा उनका चरखा, रिकॉर्ड, उनके द्वारा लिखी गई किताब, बहुत सारी ऐसी उनकी निजी चीजें हैं जिनकी विदेश में नीलामी हुई। आप जानते होंगे भारत सरकार ने उसमें, उस नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन एक बिजनेसमैन ने जब वो सामान उस नीलामी में खरीदा और देश में वापस लाने की कोशिश की, तब उस सामान पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 22 लाख रुपए की। 2 करोड़ रुपए में कमल मुरारका नाम के एक बिजनेसमैन ने लंदन में नीलामी से वो सामान खरीदा, लेकिन जब उसे देश लाने की कोशिश की तो 22 लाख रुपए की ड्यूटी सरकार ने उनसे ले ली है। सवाल यही है, क्या ये बापू का अपमान नहीं है? क्या बापू की निशानियों पर टैक्स लगाकर सरकार ने उनका अपमान नहीं किया है? आखिर क्यों महात्मा गांधी की, देश के पिता की, बापू की निशानियों पर ये टैक्स लगाया गया है? जैसा हम पहले कह रहे थे, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहकर हिंदुस्तान के लोग पूछते हैं, सरकार भी उनकी बहुत इज्जत करती है, वो एक महंगी गाड़ी विदेश से लाते हैं, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी फौरन माफ कर दी जाती है। लेकिन महात्मा गांधी का जब ये सामान विदेश से देश में लाया जाता है, वो भी एक बिजनेसमैन द्वारा, तब उस पर एक टैक्स क्यों लगाया जाता है? क्या ये बापू का अपमान है? फिलहाल कमल मुरारका खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बिजनेसमैन जो कि खुद लंदन से नीलामी में ये सामान खरीदकर अपने देश में लाए हैं। कमल जी, स्वागत है आपका। पहला आपका रिएक्शन, जाहिर है अब तो कुछ समय हो गया है आपको ड्यूटी चुकाए हुए, जब पहली बार आपको ये पता चला कि गांधी जी के सामान पर आपको ड्यूटी चुकानी पड़ेगी देश में लाने के लिए, कैसा लगा था आपको? वो तो कानून इस ढंग के ऐसे बने हुए हैं कि किसी के पास वो अथॉरिटी है नहीं। अगर ड्यूटी माफ करानी है तो लंबा प्रोसीजर है, तो मैंने अंडरटेकिंग दे दी कि हम रीसेल तो मैं नहीं करूंगा। तो वो चाहते हैं कि आप उनको गिफ्ट भी नहीं करेंगे, पार्टीज भी नहीं करेंगे, तो मैंने कहा ड्यूटी भरना बेटर है। मतलब क्या लगा आपको कि क्यों, मतलब ये बेरुखी क्यों ऐसी? गांधी जी का सामान है, ये बापू का सामान है, आपको आश्चर्य हुआ, आपको हैरानी हुई? विडंबना है, आयरनी है। अच्छा कमल जी, एक और बात जो कही जा रही है, आप उसकी सफाई बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि आप खुद ये सामान लाए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं शायद सरकार की मंशा ये रही हो आपके ऊपर वो शर्तें लगाने की कि आप इसे बेचेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, कि इसका व्यापारीकरण ना हो, कमर्शियलाइजेशन ना हो। नहीं, वो तो जरूर होना चाहिए, वो कंडीशन ठीक है, रीसेल मत करिए, हाँ, इसको कमर्शियलाइज मत करिए, वहां तक तो ठीक है। हाँ, लेकिन आप कहें किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं तो मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी तो मेरी है जी। मैं चश्मा किसी को गिफ्ट करना चाहूँ, गांधी जी का मोमेंटो तो कोई हर आदमी रखना चाहेगा। कमर्शियलाइजेशन नहीं हो वहां तक तो ठीक है। तो आपके मन में है, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते थे क्या, या चाहते हैं? नहीं, लेकिन वो कंडीशन में अग्री कर लूंगा तो मेरी जिंदगी भर कभी वो ऑप्शन बंद हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। आफ्टर ऑल वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसका। तो आपने 22 लाख रुपए ड्यूटी चुका दी है ये शर्तें मानने के बजाय। अब क्या उपाय? जब आप वहां नीलामी में गए थे तब भी आपको हैरानी हुई थी, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? हाँ, वो हैरानी जरूर हुई थी, क्योंकि मैंने मान लिया था कि इंडियन हाई कमीशन ले लेगा इसको। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल कोई नदारत थे लोग, पता नहीं क्यों। आपको लगता है कि ये ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कमल मुरारका जी, आपको लगता है सरकार ने आपसे 22 लाख रुपए की ड्यूटी लेकर बापू का अपमान किया है? अब देखिए, ये सरकार इतनी छोटी है
कि इस सरकार पे इल्जाम लगाना, जिसका मान मुझे लगता है इनको पता भी है क्या कर रहे हैं लोग। सरकार की हालत तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब हालत है। अगर ये कोई मजबूत सरकार होती तो मैं इस पर इल्जाम लगाता। ये तो मुझे लगता है सोए हुए इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये ऑक्शन में गए नहीं पार्टिसिपेट करने, वही अपमान है मेरे हिसाब से। ड्यूटी तो बहुत बात की बात है। अभी भी न्यूज 24 के जरिए आप कोई सरकार से कुछ कहना चाहेंगे जिसने आपके ऊपर ये ड्यूटी लगाई है? इस सरकार को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये सरकार तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए, उसी में देश का भला है। तो क्या कुछ और कहना चाहते हैं आप? सरकार से कुछ नहीं कहना चाहते इस पूरी घटना के बारे में? कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। लेकिन देखिए कमल जी, आप तो जाहिर है दबे शब्दों में आप जो संदेश दे रहे हैं बहुत गहरा संदेश है। आखिर बापू का अपमान तो ये है, बापू का सामान। मैं दबे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये सरकार गैर जिम्मेदाराना है जो जाकर ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सरकार को बिड करके ये लाकर नेशनल म्यूजियम में रखना चाहिए था। ये वही उन्होंने नहीं किया तो ड्यूटी में कौन ध्यान देगा? छोटी बात है वो तो। अच्छा, अब ये बताइए, सरकार को धरोहर लेकर और नेशनल म्यूजियम में रखना चाहिए था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बताइए मुरारका साहब, अगर कल को अब और ऐसी राष्ट्रीय धरोहरें हो सकती हैं जिनकी नीलामी विदेश में कराई जाए तो फिर तो आप दोबारा जाएंगे? नहीं, देखा जाएगा क्या क्या आता है क्या नहीं। इसमें तो जो मिट्टी थी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेरे रोमांचक बात होती कि जहाँ गांधी जी घायल होकर गिरे थे गोली से, वो मिट्टी खून से सनी हुई। मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी धरोहर है, इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई इस सब में? नहीं, मुझे लगता है सरकार, मैं जैसे मेरा जो विश्लेषण है सरकार के बारे में, ये सरकार सो गई है, कुछ काम कर ही नहीं, कुछ नहीं कर रही। ये बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, इतने स्कैम वैम आ रहे हैं, इनको मुझे लगता नहीं है जो फोकस होना चाहिए वो है ही नहीं सरकार। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, बापू का सामान एक बिजनेसमैन विदेश से नीलामी से खरीदकर हिंदुस्तान में लाया, उसे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ी है। क्या ये बापू का अपमान नहीं है? देश में गांधी जी पराये हो गए, ऐसा क्यों? सचिन तेंदुलकर अगर मैन ऑफ द सीरीज जीत के आते, फरारी उनको कस्टम फ्री करके दिया जाता है। और गांधी जी जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, देश को आज़ादी दिलाई, आज उनकी ही चीज़ों को अपने ही देश में लाने के लिए कस्टम लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? गांधी जी की जो भी है ना, जो भी हमारे इंडिया में है, उस पर कस्टम चार्जेस जो भी उनको है ना चार्जेस किया गया है। एक्चुअली इससे पहले सचिन को भी ऐसा था, जो भी उनको फ्री में क्यों दी गई थी? ऑप्शन ये उठता है कि है ना फ्री में क्यों दी गई, और गांधी जी, क्योंकि गांधी जी हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर के लिए उन्होंने है ना फाइट किया था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, और आज उनके लिए ना उनकी चीज़ों पे है ना टैक्स की चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? सरकार इन्हीं चीज़ों पर टैक्स लगाती है और चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाती है। और गांधी जी ने तो हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, इस भारत के लिए उन्होंने। गांधी जी ने नमक आंदोलन किया सर 1930 में, और गांधी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कानूनों को मतलब बनाया है और काफ़ी कुछ किया है हमारे देश के लिए। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान भी दे दी, जिनको उनको गोली भी खानी पड़ी इसके लिए, उन्होंने वो भी खाई। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, केंद्र सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सुनिए अपने देश की राय। भारतीय नौजवानों में गांधी और गांधीवाद का प्रचार करने के लिए इन स्मृति चिन्हों को देश भर में प्रदर्शित किया जाएगा। स्मृति चिन्हों में महात्मा गांधी के खून से सनी वो घास और मिट्टी भी शामिल है, जिसे दिल्ली के बिरला हाउस में साल 1939 में हुई बापू की हत्या के बाद सहेज कर रखा गया था। लेकिन आज उसी मेहनत को सरकार मिट्टी में मिला रही है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ रमन कुमार और अमित कुमार, दिल्ली न्यूज 24। भजमन प्यारे सीताराम।